हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मिथ। आज के सेशन में हम एक्सेल और क्लाउड से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम क्लाउड एआई से एक्सेल में डुप्लीकेट रोज को ढूंढकर उनको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेशन भी एक्सेल डेटा क्लीनिंग सीरीज का एक पार्ट है, जहां हम डिटेल में देखने वाले हैं कि क्लाउड के फ्री वर्जन, वेब इंटरफेस वर्जन के हेल्प से अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें डुप्लीकेट रोज हैं और हमें उसको क्लियर अप करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक आपको ये सारे स्टेप्स पता चलेंगे, कौन कौन से अप्रोचेज हैं हमारे पास डिफरेंट जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप क्लाउड से ही उसका आउटपुट भी ले सकते हो। राइट, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें अप्रोच भी पता होनी चाहिए, प्लस हमारा टास्क भी सिंपल होना चाहिए। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को रिमूव करें। बट उससे पहले और भी हमने काफ़ी सारी डेटा या क्लीनिंग टेक्निक्स देखी थी, प्रॉम्प्ट्स देखे थे, तो उनको भी आप समझ सकते हो। और सारे सेशन को फ्री में सिक्वेंशियली एक्सेस करने के लिए आप लोग टेक्चर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3500 प्लस सेशंस मिलेंगे, जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के आप उस कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा टॉपिक क्या है, क्लाउड एआई से एक्सेल में डुप्लीकेट रोज को ढूंढना है और उसको हटाना। ठीक है, अब इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड क्रिएट करे, और इन रिकॉर्ड में हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जैसे ऑर्डर आईडी 101 है, अगर मैं इसको सर्च करके आपको दिखाऊं, यहाँ पे हम इसको सर्च करते हैं, फाइंड नेक्स्ट करते हैं, देखो 1 2, और अगर आप इसको फाइंड ऑल करोगे तो ये दिखाएगा कि 3 जगह पे ये रिपीट हो रहा है। राइट, उसी तरह से हमारे पास बाकी और भी रिकॉर्ड है जो रिपीटेड है। अब हमारा टास्क यही है कि इन रिपीटेड रिकॉर्ड्स को एक तो रिमूव करना, और साथ में अप्रोच भी स्टडी करना कि क्या अप्रोच इसने यूज करा या क्या अप्रोच हम यूज कर सकते हैं इनकेस अगर हमारे को उसको परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखा है, क्योंकि जब भी आप क्लाउड एआई की या किसी भी एआई मॉडल की बात करते हो तो प्रॉम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट, तो इस सेशन में मेनली हम यही फोकस करते हैं इस पूरी सीरीज में कि कैसे बेटर प्रॉम्प्ट लिखा जा सके अपने टास्क के अकॉर्डिंग। क्योंकि नॉर्मली तो क्या है, हम एक सिंगल लाइन में टेक्स्ट को, प्रॉम्प्ट को वहाँ मेंशन करते हैं कि ये प्रॉम्प्ट है और उसको हमें परफॉर्म करना है। समटाइम वो आपको आउटपुट ला भी देता है, बट वो एक बेटर अप्रोच नहीं है, क्योंकि हमें मैनुअली एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखना चाहिए और उस प्रॉम्प्ट को यूज करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अभी मैं आपको वो प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ कि किस तरह से, किस पैटर्न में हमें वो प्रॉम्प्ट लिखना रहता है। तो ये मेरा सेकंड टैब है जहाँ पे मैंने वो प्रॉम्प्ट डिटेल में लिखा हुआ है। अगर आप इसको देखोगे तो एक बड़ा सारा प्रॉम्प्ट हमने लिखा है। अब इसको हम स्टडी करते हैं, देखते हैं इसमें है क्या। पहले हमने लिखा है, एक्ट एज ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सपर्ट एंड गिव मी ए डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप मेथड टू फाइंड एंड रिमूव डुप्लीकेट रोज फ्रॉम एक्सेल शीट। ठीक है, इसको मैंने बोला कि तुम्हें एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सपर्ट की तरह एक्ट करना है और एक डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप मेथड बताना है, किसके लिए, टू फाइंड एंड रिमूव द डुप्लीकेट रिकॉर्ड फ्रॉम द एक्सेल शीट। ये तो हमने हमारी रिक्वायरमेंट बता दी। अब उसके बाद में हमने कुछ रूल्स लिखे हैं। रूल्स क्या है, अ रो इज कंसिडर्ड a full duplicate only if all column match exactly, order ID, customer name, प्रोडक्ट सिटी अमाउंट। तो ये एक हमारी पहली रिक्वायरमेंट है कि जब सभी कॉलम मैच हो तभी हमें उसको डुप्लीकेट कंसिडर करना है। ऐसा नहीं, जैसे अगर अभी हमारे पास यहाँ पे सपोज ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी और कस्टमर नेम अगर एक बार कंपेयर करें तो हमारे पास 1002 को भी नेम राहुल शर्मा है, तो उसको हम डुप्लीकेट कंसिडर नहीं करेंगे। राइट, वो सारे कॉलम मैच होने चाहिए एग्जैक्टली, तभी उसको हम डुप्लीकेट कंसिडर करते हैं। तो ये पहला रूल हो गया कि रो इज कंसिडर्ड अ फुल डुप्लीकेट ओनली इफ ऑल कॉलम्स मैच एग्जैक्टली, लाइक ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट सिटी और अमाउंट। सेकेंड रूल हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया, कीप द फर्स्ट अकरेंस ऑफ ईच डुप्लीकेट रो एंड रिमूव ऑल सब्सिक्वेंट रिपीटेड रो। ठीक है, तो हम फर्स्ट अकरेंस वाले को रखेंगे, बाकी सारे जो है उनको डिलीट करेंगे, सब्सिक्वेंट रोज को। डू नॉट डिलीट रोज दैट हैव
इवन वन डिफरेंट वैल्यू इन अ कॉलम। अगर कोई भी एक ऐसी रो है जिसमें एक भी अगर कॉलम डिफरेंट वैल्यू होल्ड करता है तो उसको हम डिलीट नहीं करेंगे। प्रोवाइड स्टेप्स यूजिंग एक्सेल बिल्ट इन रिमूव डुप्लीकेट फीचर डेटा टैब मेथड। ठीक है, तो अब अगर आपको इस तरह से ये नॉर्मली तो जैसे कि आप जैसे इसको परफॉर्म करोगे आपको डेटा ला देगा आउटपुट के लिए, बट अगर आपको उसको स्टडी भी करना है कि क्या उसमें मेथड है, क्या यूज कर रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। प्रोवाइड स्टेप्स यूजिंग एक्सेल बिल्ट इन रिमूव डुप्लीकेट फीचर डेटा टैब मेथड। ऑल्सो प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव मेथड यूजिंग काउंट इफ्स फॉर्मूला टू फर्स्ट हाईलाइट एंड आइडेंटिफाई डुप्लीकेट बिफोर डिलीटिंग। ठीक है, तो ये भी हम इससे बोल रहे हैं कि हमें सजेस्ट करें। नेक्स्ट है मेंशन हाउ मेनी डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट इन माय डेटा एंड विच ऑर्डर आईडी आर डुप्लीकेटेड। तो ये भी हमने मेंशन कर दिया। स्टेप शुड बी बिगिनर फ्रेंडली विद एग्जैक्ट नेम्स एंड बटन लोकेशंस इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, अब उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में हमने कुछ सैंपल डेटा को प्रोवाइड किया। अब देखो, जब भी अपन क्लाउड एआई की बात करते हैं तो या तो हमारे पास दो मेथड रहता है। एक जिसमें हम क्लाउड का पेड वर्जन यूज करते हैं। तो अगर आप पेड वर्जन यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली क्लाउड आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे, और वहां पे आप जैसे ही प्रॉम्प्ट लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली आप उसमें बस सेल मेंशन कर सकते हो डेटा की जगह पे कि A1 से या जो भी आपका सेल नंबर है, फॉर एग्जांपल A1 से A10 तक डेटा है तो हम मेंशन करेंगे डेटा आर अवेलेबल एट A1 एंड A1:A10, और जहां भी आउटपुट चाहिए उस सेल का भी मेंशन कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको परफॉर्म करके आपका डायरेक्ट आउटपुट वहां ला के देगा। बट इन केस अगर आप फ्री वेब वर्जन यूज कर रहे हो तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, देखो आई थिंक ये प्रॉम्प्ट लास्ट की आपको दिख रही है, इसको एक काम करते हैं, एक्सपेंड करते हैं थोड़ा। यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर देते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये प्रॉम्प्ट थोड़ा बड़ा है इस वजह से ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, एक बार के लिए एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ये डेटा को हटा देता हूँ और आपको प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो हमने क्या लिखा है, रिटर्न अ क्लीन नंबर्ड स्टेप बाय स्टेप गाइड विद टू मेथड्स। मेथड 1 using Excel's remove duplicate feature. Method 2 using COUNTIFs formula to identify duplicate first. Also return a summary table showing which order ID are duplicated and how many times they appear. ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन इससे चाहिए। साथ में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट डाला है, put any formula or code inside a code block so tabs are preserved when copying. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जिसकी वजह से आप क्या कर पाओगे, उसको प्रिजर्व कर पाओगे, कॉपी कर पाओगे। अदरवाइज फिर वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह कॉपी वेस्ट होगा और वो टाइम टेकिंग होता है, राइट। तो इस बार हमने जो प्रॉम्प्ट लिखा वो थोड़ा आपको डिफरेंट लग रहा होगा एज कम्पेयर टू अदर प्रॉम्प्ट। उसका रीजन बस यही है कि इस बार हमने पूरा उसमें मेंशन किया है कि सपोज आप एज ए स्टूडेंट उस चीज को रेफर कर रहे हो, राइट। तो उस सिचुएशन में आपको सिर्फ टास्क करवाना नहीं, आपको समझना भी है कि वो बैकएंड पे कर क्या रहा है। ठीक है, तो हमने दो यहाँ पे अप्रोच फॉलो करिए। पहली अप्रोच में हम जस्ट उससे टास्क कंप्लीट करवा रहे हैं और फिर उसके बाद में हम ये देख रहे हैं कि क्या जो भी मेथड आपको समझना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं प्रॉम्प्ट को और अपने क्लाउड एआई पे चलते हैं। तो ये आ गया मैं अपने क्लाउड पे, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। अब यहाँ पे हमने जो डेटा रखना था वो रखना चाहिए, यहाँ पे रिटर्न क्लीन नंबर, यहाँ पे से इसको ऐसे रखेंगे और इससे पहले ये वाला डेटा हम मूव कर देते हैं। ठीक है, ये हमने पूरा डिटेल प्रॉम्प्ट लिखा और अभी हम करते हैं इस पे एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे कुछ सेकंड्स बाद में ये आपको आउटपुट ला के देगा। तो ये देखो क्या आ रहा है, अब पूरा इस पर हमारे पास डिटेल्ड रहेगा रिपोर्ट। सिर्फ टास्क कंप्लीट नहीं किया, बाकी इन्फॉर्मेशन में हमने ली थी। तो ये क्या कर रहा है, एक्सेल डुप्लीकेट रॉ रिमूवल एक्सपर्ट गाइड डेटा एनालिसिस फर्स्ट बिफोर वी बिगन, हियर इज व्हाट्स इन योर डेटा सेट। टोटल रोज 15 एक्सक्लूडिंग हेडर, यूनिक रोज 9 यूनिक रोज इसने हमारे को बताई है और इसने टास्क भी कंप्लीट कर दिया। तो आप अगर इसको डायरेक्टली कॉपी करोगे तो आई थिंक ये कोड ब्लॉक में होगा।
ये देखो कोड ब्लॉक में है ये, तो ये हमारे पास फाइनल आउटपुट आ गया। तो यहाँ तक हमारे पास आउटपुट तो आ गया। ये कह रहा है रो नंबर 4, 7, 9, 11, 13, 15 आर डुप्लीकेट। 4, 7 यहाँ पे आपको सेल देखनी पड़ेगी, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ठीक है। तो ये आपको इसने बता दिया कि कौन कौन सी रोज डुप्लीकेट है। साथ में ये मेथड भी बता रहा है यूजिंग एक्सेल रिमूव डुप्लीकेट फीचर, तो उसमें आपको बता देगा कि क्या हमारे पास अप्रोच है, कैसे हम रिमूव वाले को यूज करते हैं, स्टेप्स बता दिए इसने अपने आप को। सिमिलरली यहाँ पे आपको इसने बताया कि कैसे वेरीफाई करना है डेटा, कैसे क्लीन करना है, ठीक है। हेल्पर कॉलम, काउंट इफ्स, एक काउंट इफ्स का अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वो कैसे पॉसिबल है। तो ये देखो F2 कीप, इस तरह से वो आपको डेटा ला के देगा अगर आपने ये स्टेप्स परफॉर्म करे फॉर्मूला की हेल्प से, ठीक है। तो हमने दोनों चीज देख ली कि कैसे हमारा वर्क करता है। मेनली आप लोग ऑफ कोर्स टाइम सेव करने के लिए एआई यूज करो, तो आपको आउटपुट तो डायरेक्टली यहीं पे मिल ही गया है, उसने रिमूव कर दिया है। बट अगर आपको लर्निंग पर्पस के लिए करना है तो आप ये भी यूज कर सकते हो। तो बस मैंने ये बताया कि कैसे हम डिटेल प्रॉम्प्ट लिखते हैं जहाँ पे हमारे को रेफरेंस के लिए भी इंफॉर्मेशन मिले। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।